अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मेरा गला एक ठीक हुआ नहीं था तो दोबारा से ख़राब हो गया है। पहले मेरा गला ऐसे ख़राब हुआ था कि मुझे खांसी लगी थी। अभी मेरा दोबारा आज गला ख़राब हुआ है कि मुझे ज़ुकाम लग गया है। पता नहीं, मौसम भी चेंज हो रहा है और ऊपर से जो है ना हम पानी में भी हाथ डाल रहे हैं क्योंकि सफाई वगैरह की है ना घर की। हालांकि मैंने पानी में हाथ बहुत कम डाला है, मेरी बहन ने ज़्यादा डाला है, लेकिन फिर भी जो है ना मौसम चेंज हुआ है, शायद इस वजह से भी जो है ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है ना। आज सुबह उठी हूँ तो ऐसे वाला ज़ुकाम लगा हुआ है कि टिश्यू पेपर में हटा ही नहीं पा रही नाक से। इतना मुझे नाक से पानी जो है ना जा रहा है और इतना नाक में मेरे दर्द है। और यहाँ पे बच्चों को भेज चुकी हूँ स्कूल। उसके बाद भाई का नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। यहाँ से अंडे और ब्रेड जो है ना आज उनको दी थी। उन लोगों ने कहा पराठे नहीं खाने तो भाई के लिए पराठा बनाया और बच्चों को ब्रेड और हाफ एग फ्राई करके दिया था। हम तो बस जो है ना चाय के साथ कुछ भी खा लेते हैं। और ये वाले जो शूज़ हैं कल मैंने व्लॉग में दिखाए थे ना एक दिन पहले, तो धो के रखे थे सारे जो थे। और ये हमने घर की पूरी जो है ना अच्छी वाली क्लीनिंग की है। अभी मैंने व्लॉग लगाया हुआ है ना, उसमें 1 मंथ आ रहा है मेरा जो हमने अच्छे वाली क्लीनिंग की थी। ऊपर छतें वतें साफ़ की थी, पंखे, लेकिन हमने पर्दे नहीं उतारे थे। पर्दे जो है ना हम जो है ना सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है ना, जो ज़्यादा वाले पर्दे हमारे जो सिंगल सिंगल लगे हुए वो तो धोते रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा भारी पर्दे हैं ना वो तो फिर 6-7 महीने के बाद ही धोती होती हूँ मैं। ये से देखें खिड़कियाँ जो है ना अभी पिछले महीने साफ़ की थी, बिल्कुल अच्छे वाली जो होती हैं। ऐसे तो कपड़ा लगाते रहते हैं लेकिन नीट क्लीनिंग जो होती है ना 1 महीने के बाद हो जाती है हमारी। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बस पार्ट जो है ना रिकॉर्ड किया था क्योंकि सब काम में लगे हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। कोई पंखे साफ़ कर रहा था, कोई खिड़कियां साफ़ कर रहा था, कोई बालकनी धो रहा था, तो इस तरह सब चल रहा था ना। तो ये जो है ना पर्दे हमने रात में धो लिए थे सारे। कुछ लाउंज के हैं, कुछ सीढ़ियों के, रूम के। मेरे रूम और लाउंज के जो पर्दे हैं ना तो बहुत हेवी हैं। ये धोने के लिए जो है ना हमें बड़ा जो है ना, एक तो उतारने में इतनी मुश्किल होती है, फिर लगाने में भी बहुत मुश्किल होते हैं। धोबी को नहीं दे सकती मैं इस तरह की चीज़ें। मुझे लोग कहते हैं दो, लेकिन मैंने इतने अच्छे अपने जो है ना महंगे बहुत बनाए। 50-50 हज़ार के मेरे पर्दे बने थे तब भी 4-5 साल पहले। मेरे रूम और मेरे लाउंज के ना मैंने जब खुद बनवाए थे तो इस तरह बड़े बड़े हैं फुल साइज़ दीवारों के, तो इतने महंगे मुझे बन गए थे। वेलवेट महंगा है। अभी मैंने कहा पता नहीं कितने के बनेंगे ये पर्दे, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं भाई मेरे ख़राब कर दें धोबी। इस वजह से मुझे जो है ना खुद ही धोने हैं। ये एक ही बार तो धुलते हैं जो भारी वाले 6 महीने में। तो मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे टर्की में, तो वीडियो कॉल पे, तो वो घूम रहे थे वहाँ पे। वो जिस वक्त कॉल कर रहे थे कभी हम खाना बना रहे होते हैं, कभी हम कपड़े धो रहे होते हैं। तो आज मैं पता है मेरे हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा आप जो है ना औरतों की भी क्या ज़िंदगी होती है। वो मेरी सास माँ जो बात कर रही थी वो बेचारी भी पता नहीं कहाँ कामों में बिज़ी थी, इधर मैं भी। ये लाउंज का कारपेट है और जो है ना यहाँ पे सब्ज़ी भी निकाल के रखी थी, इसके बाद हमें खाना भी बनाना है। मैं अपनी जो है ना सास को भी कह रही थी, मेरे हस्बैंड को भी, मैंने कहा आप देखो कहाँ कहाँ घूम रहे हो और हम औरतों की वही ज़िंदगी है। सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर घर के काम, बच्चे, खाना, रात का खाना, फिर ये कपड़े धोने हैं, फिर इस्त्री करने हैं, फिर आज ये वाली क्लीनिंग करनी है तो कल ये वाली क्लीनिंग। मैंने कहा हम लोग औरतों की तो बस यही ज़िंदगी होती है। ये मैंने केक बना दिया, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया। तो थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हुई थी कि चीनी को जब मैंने अच्छे से पीसा नहीं था तो मुझे छाननी थी, तो मैंने छानी नहीं ना चीनी, तो थोड़ी सी चीनी रह गई थी मुझ में ना, मुझसे केक में। वरना केक मेरा बड़ा मज़े का बना था। असल में ऐसा हुआ कि मैंने बच्चों के लिए ना रात में बिस्किट वगैरह मंगाना भूल गई थी। सुबह के लिए मैंने इनका केक बना के रखा था। मैंने कहा कुछ खाने के लिए है नहीं, चलो मैं केक खुद बना के रख लेती हूँ। एक तो इतना काम किया, फिर फ्री हुए तो मैंने जल्दी जल्दी में केक भी बच्चों के लिए बना के रख दिया था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा आपकी अम्मी ने आपके लिए इतने मुश्किल वक्त देखा, दुख देखे, तो आप आज आप इतने कामयाब हो, घूम रहे हो, इतनी खुश वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, सुकून वाली, कहाँ कहाँ आप जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी आज ये चीज़ें हैं मेरी, मैं अपने जो है ना घर का काम करती हूँ। कुछ भी कल मेरे बच्चे भी इस तरह अल्लाह करेगा खुश होंगे, घूमेंगे। तो औरतों की यही ज़िंदगी होती है, अपने बच्चों के लिए जीती हैं और अपने घर के लिए जीती हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या हो गया, मैं घूमने नहीं आया, मैं मीटिंग्स में आया। मैंने कहा जो भी है, लेकिन बड़े लकी हो आप, मीटिंग्स भी आपकी होती है इस्तांबुल में, आपको जाना पड़ता है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर घूमते भी है ना। हमारी तो वही ज़िंदगी। मेरे भाई की जब से जॉब स्टार्ट हुई है ना, अब तो मुझे सब्जियां, चिकन सब कुछ खुद लेने जाना पड़ता है। और गेट इतना दूर है, मैं पैदल जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलता होता। मैं पैदल जाती हूँ, फिर वहाँ से रिक्शे पे आती हूँ चीज़ें वीज़ें लेके, फिर वापस आके खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। इतना दूर गेट पे चल के जाओ, फिर चीज़ें वीज़ें लेने के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है। फिर वापसी में मैं रिक्शा करवा लें तो
हम करवा ले, वरना तो वहीं से भी कभी कभी पैदल ही आ जाते होते हैं। तो केक बना के रख दिया था मैंने सुबह के लिए। और जो है ना, ये मेरी फ्रेंड एक आई थी जो मैंने आपको दिखाया था, जिसके भाई की शादी थी पिछले कुछ व्लॉगों में। मैं उनकी शादी पे गई थी, उनके भाई के। तो सखर में उसकी शादी होके गई हुई है मेरी दोस्त की, तो वो वहाँ से आई थी। तो अभी लक्की वन घूमने गई हुई थी, तो वहाँ से मेरे लिए ड्रेस लेकर आई है विंटर का, खादी का 3 पीस, सर्दियों का जो होता है ना फैब्रिक। खद्दर नहीं है, दूसरा है जो लीलन टाइप होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये कलर। मेरे हस्बैंड को खिलता हुआ पिंक और रेड कलर जो है ना बहुत पसंद आता है, और मेरे हस्बैंड को जो कलर्स पसंद आते हैं ना, मैं बड़ी खुशी खुशी पहनती हूँ। बहुत ही अच्छा ड्रेस है, इतनी दूर से आई है, गिफ्ट डाला कि हमें देना चाहिए, और वो गिफ्ट लेकर आ गई है। ये मैंने थोड़ा सा रायला को, मेरी बहन को खोल के ऐसे दिखाया था, मैंने सही से खुद भी नहीं देखा, और अभी मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। उसका फ़ायज़ा नाम है। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो बहुत अच्छा लगा, आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आई। अभी वो आती 2 दिन के लिए है, हमारे पास खाना भी नहीं खा पाती होती, उसको इतने सारे लोग सब बुला रहे होते हैं, दोस्त वगैरह उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे। तो वो कहती है मैं 2 दिन में कहाँ कहाँ जाऊँ, तो हमारे पास बस चाय जूस भी बड़ी मुश्किल से पीती होती है। मैंने कहा चलो अपनी वाइटी फैमिली के साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, मेरे विंटर कलेक्शन के कपड़े पड़े हुए बन के आए थे टेलर से। कब से कह रही हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन इतना बिजी हूँ घर में, और दुपट्टे भी पीको के लिए गए हुए हैं, लेकिन चलो दुपट्टे बाद में दिखा देती, मैं ड्रेस शेयर कर लूँ। और ऐसे मैंने बेड पे ऊपर निकाल के रखे हुए रूम में कि मैं पहले वीडियो बनाऊंगी और फिर मैंने कल अलमारी में लगाऊंगी। तो कब से उन पे वीडियो नहीं बना रही मैं, व्लॉग लंबा हो जाता है। आज मैंने कहा उस पर पार्ट डालूंगी, लेकिन मेरा व्लॉग बड़ा हो रहा था, तो मैंने आज भी उस पर वीडियो नहीं बनाई। ये भी उस बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था, और मैंने जो भी कलर लिए हुए ना, अभी काफ़ी टाइम से मेरे पास ये वाला कलर नहीं था। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक का मेरा ये व्लॉग है, और बहुत बिजी दिन गुजरा है हमारा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट ऐसे मैंने जो है ना शूट कर लिए थे। ये तो फिर रात में देर से जब सोने जा रही थी मैं, तो मैं एडिटिंग करने लगी थी। मैंने कहा चलो जो है ना शेयर कर देती हूँ, फिर जो है ना सर्दियों का है ना तो टेलर के पास चला जाएगा, भेज दूंगी। सर्दियों कराची में होती है ये 1 महीना, मैंने कहा चलो बन के आ जाएगा तो ये भी पहन लेंगे। और यहाँ पे मैंने केक वगैरह बना के रखा था, ऊपर से छत से जो है ना काम वाम करके आई थी, तो जो है ना फिर मैंने ये वाला पार्ट शूट किया था। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे शॉपिंग का, तो शॉपिंग हमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं की। मेरे हस्बैंड जैसे टर्की से आएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो फिर जो है ना बच्चों की शॉपिंग स्टार्ट करेंगे, अपनी भी। तो जाहिर सी बात है व्लॉग बनाती हूँ मैं, बाहर जाऊँगी तो सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।